नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम राधा अष्टमी पर राधा रानी के जन्म की कथा सुनेंगे। भाद्रपद मास में रविवार के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आधी रात के समय ज्येष्ठ नक्षत्र के चौथे चरण में राधा रानी का जन्म हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसकी भी एक कथा है। एक समय में महाराज ब्रजभान स्नान करने यमुना नदी पर गए हुए थे। आसपास का वातावरण बहुत शांत था। हवाएं एकदम मधुर मधुर चल रही थी। चिड़िया के मधुर आवाज आ रहा था। चिड़िया के मधुर आवाज में महाराज ब्रजभान ने देखा, एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखा। उन्हें कुछ दूरी पर यमुना नदी में एक स्वर्ण कमल दिखाई दिया। स्वर्ण कमल उन्होंने कभी नहीं देखा था, न उसके बारे में कभी सुना था। वो उत्सुकतावश महाराज उस कमल के पास गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि कमल की पंखुड़ियों के बीच अत्यंत सुंदर कोमल बालिका सोई हुई थी। उसका वर्ण पिघले हुए स्वर्ण के समान था, नेत्र कमल की पंखुड़ियों के समान थे। उस बालिका को देखते ही महाराज के मन में वात्सल्य की लालसा होने लगी। महाराज ने उस कन्या को अपनी गोद में उठा लिया और आसपास देखने लगे, इधर उधर देखने लगे कि इस शिशु को किसने छोड़ा है। आवाज देने लगे, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। तभी वहाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले कि वत्स तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अनोखे वर्ष तपस्या करी थी ताकि भगवान श्री हरि विष्णु की संगनी को अपनी पुत्री के रूप में पा सके। इस जन्म में तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। यह बालिका स्वयं विष्णु भगवान की अतरंग शक्ति है और ये माता लक्ष्मी का भी स्वरूप है। इसे अपने घर ले जाओ। और तब महाराज बहुत खुश हुए और बालिका को अपने घर गोद में उठाकर अपने घर लेके आ गए। अपने घर आए और अपनी पत्नी को सारा प्रसंग समझाया, बताया। उनकी पत्नी कृष्णा देवी बहुत परेशान हुई। बीतते समय के साथ राधिका रानी का सौंदर्य चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। महाराज उसका बहुत ही ख्याल रखते थे और दोनों रानी भी रखती थी। कुछ समय बाद एक समस्या आई। ये उन्हें पता चला कि जो राधा रानी है वो रोती नहीं है, न आँख खोलती है और उसकी श्रवण शक्ति भी नहीं है। ये देखकर महाराज अत्यंत चिंतित रहने लगे और उनकी पत्नी भी चिंतित रहने लगी। फिर इस समस्या का समाधान करने के लिए नारद मुनि उनके घर आ गए। नारद मुनि ने महाराज को सुझाव दिया कि बालिका के जन्म के उपलक्ष्य में एक समारोह का आयोजन कीजिए और उसमें अपने परम मित्र नंद जी बाबा को अपने घर पूरे सपरिवार आमंत्रित कीजिए। फिर क्या था, चारों ओर समारोह की तैयारी होने लगी। नंद महाराज को एकदम स्पेशल निमंत्रण भेजा गया। फिर नंद महाराज और यशोदा मैया और नन्हे कान्हा आ पहुँचे। नन्हे कान्हा को पता था कि उन्हें क्या करना है। कान्हा जी ने अपने छोटे छोटे पाँव में घुंघरू बजाते हुए खनकाते हुए राधा रानी जहाँ सोई थी वहाँ पहुँच गए और पालने के पास जब पहुँचे तो जैसे ही पालने के पास कृष्ण भगवान पहुँचे, उनकी सुगंध से राधा रानी जान गई कि उनके प्राण प्रिय आ गए हैं। और उसने अत्यंत हर्ष के साथ अपनी आंखें खोली और कृष्ण भगवान को देखा। सर्वप्रथम उसी दिन राधा रानी कुछ देर के बाद रोई भी। तब महाराज और महारानी बहुत खुश हुए कि मतलब जो भी समस्या था दूर हो गया है और इस तरह से राधा रानी का जन्म हुआ था और ये उनकी जन्म की कहानी है। जय हो राधा रानी की, कृष्ण भगवान की।